देखिए बच्चा लोग, बहुत बच्चों का ये था कि सर स्क्वायर रूट निकालने के लिए बहुत दिक्कत होता है और खासकर बड़े बड़े रहते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में टाइम लगता है। तो हम उसके लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड है, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना। उसमें भी बहुत लोगों को कैलकुलेशन में दिक्कत आ रहा था, डेसिमल वाले में। तो डेसिमल वाला आज नहीं करते हैं, आज हम करते हैं क्या, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड किससे हम करेंगे? स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में स्क्वायर रूट सिंपल वाले क्वेश्चन का करते हैं। जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम 4489 4489 का स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट क्या होता है? ऐसे छोटे क्वेश्चन में लेते हैं, जैसे 25 है। प्राइम फैक्टर आप जब करते हो तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अगर 25 को अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो यहाँ रूट टू दी पावर क्या होता है? 2 होता है। प्राइम फैक्टर से जब आपने किया तो क्या हुआ? रूट के अंदर क्या हुआ? 5 इंटू 5। तो पेयर बन के बेटा क्या आया? बाहर 5 आया। बाहर क्या आया? 5 आया। मतलब जोड़ा बनाएंगे, बाहर निकालेंगे, जोड़ा बनाएंगे, बाहर निकालेंगे, बस ब्याह कराएंगे, बाहर भगा देंगे। तो यही क्या होगा? जिसका जोड़ा बना वो बाहर आ गया, वही क्या? स्क्वायर रूट। दूसरे तरह से अगर करना है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 25 को 5 पावर 2, और जब रूट हटेगा तो क्या होगा? 5 पावर 2 टू दी पावर क्या होगा? ये रूट हटा तो क्या हो गया? 1/2। तो 5 पावर 2 इंटू 1/2 कट के कितना है बेटा? 5 पावर 1 क्या आया? 5। एक्सपोनेंट एंड पावर से भी स्क्वायर रूट का आंसर निकाल सकते हैं। तो अभी हम प्राइम फैक्टर में नहीं जाते। आज का टॉपिक जो है हमारा क्या है? स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। तो हम डिवीजन मेथड में आते हैं। जब हम डिवीजन मेथड में आते हैं बेटा, तो डिवीजन मेथड के केस में आप देखिए, अब यहां से आते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसको कहीं कहीं किसी बुक में लिखा रहेगा लॉन्ग डिवीजन। कुछ नहीं करना है, इसमें भी जोड़ा बनाना है, लेकिन किधर से बनाना है? पीछे से दो दो का जोड़ा। तो दो दो का जो सिंगल बच जाएगा उसको अकेले छोड़ना है। तो 44। अब आप याद रखिएगा टेबल, 1 का स्क्वायर याद कर। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49। हमारा टारगेट क्या है? या तो 44 आए या 44 के जस्ट बिफोर कुछ भी आए। 44 क्रॉस नहीं करना है। आपका 5 का स्क्वायर 5 5 जा कितना है? 25, 6 6 जा कितना है? 36, 7 7 जा कितना है? 49। 7 इंटू 7 स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 क्या है बेटा? 49। 49 44 से ऊपर हो गया। तो जस्ट इसके पहले क्या आया? 6 6 जा 36। तो यहां भी 6 लेंगे, यहां भी 6 लेंगे, यहां भी 6 लेंगे। कुछ टीचर सही बताते, यहां लिखते नहीं, लेकिन आप लिया करिएगा। 6 6 जा कितना है बेटा? 36। ये ऐड होता है, 6 प्लस 6 क्या है बेटा? 12। और ये क्या होगा? डिवाइड मेथड से माइनस होगा। 14 माइनस 6 कितना हुआ? 8। यहाँ हो गया 0। अब जब भी उतरेगा ये जोड़े में उतरेगा, सिंगल कभी नहीं उतरेगा बेटा। अब यहाँ 1 2, अब देखिए कितना है? 12। अब इसके आगे लेंगे, जो लेंगे उसी से इंटू करेंगे। 1 लेंगे 1 से इंटू करेंगे, 121। 2 लेंगे 2 से इंटू करेंगे, 3 लेंगे 3 से इंटू करेंगे। अब एक चीज सिखा रहे हैं, बहुत इजी, अगर मिलना होगा तो तुरंत मिल जाएगा। इसका यूनिट डिजिट क्या है? 9 है। अब 3 लेके देखिए, 1 2 3, क्योंकि 3 3 जा कितना होता है बेटा? 9, और 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 369। अभी तो बहुत पीछे। फिर 9 किस में आएगा? 1 2 के आगे। 7 7 जा क्या होता है बेटा? 49। तो एक बार चेक कर लेंगे, मैक्सिमम टाइम में मिल जाता है अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो 7 7 जा 49, 4 70 जा 14, 14 प्लस 4 18, 8 1 7 1 जा 7 और 1 8, 889 मिल गया। तो हम यहाँ 7 लिए तो यहाँ भी क्या हो गया? 7। ये कितना आया? 889। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो यही 7 यहां लिखे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4489 का स्क्वायर रूट कितना आया बेटा? 67। प्राइम फैक्टर में टाइम लगेगा, लॉन्ग डिवीजन में बहुत ही आसान हो जाएगा। एक बार ध्यान दीजिए, यह है डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं छोटा सा। अब देखते हैं, मान लेते हैं
3581 लेते हैं, अभी छोटे छोटे ले रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में बड़े बड़े भी कराएंगे। तो यहाँ देखिए 81 ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। आप बोलेंगे सर अगर पेयर नहीं बनता तो जो नहीं बनता वो अकेला ही रहता, ठीक। अब देखिए 35 6 6 जा 36 ज्यादा हो गया, तो जस्ट बिफोर कौन होगा 5 5 जा 25, कितना है 0 1 और 5 प्लस 5 10। लेकिन ये डायरेक्ट नहीं हो सकता है, इसके आगे 1 लेंगे तो इससे ज्यादा होगा, इसीलिए ये दोनों एक साथ उतरेंगे। अब यूनिट डिजिट 1 है तो 101 के आगे 1 लेंगे तो 101 अभी बहुत पीछे है। अब देखेंगे 1 चाहिए, 1 किस में आएगा, 1 में आया 1 और 9 9 जा कितना होगा बेटा 81। तो 10 के आगे 9 लेंगे तो 9 से इंटू करके देखिए 9 9 जा 81 8, 9 0 जा 0 तो ये 8, 9 1 जा 9। तो अब यहाँ पे क्या आया 981। अब यहाँ पे देखिए 981 आया। अब यहाँ समझिएगा तो हमारा कहाँ पे गया 981, तो कि इसके आगे तो जाएगा नहीं, तो यहाँ कितना है 9 9, तो यहाँ कितना है 0 और यहाँ क्या है 0, यहाँ कितना है 100 और ये ऐड हो जाएगा ना, कितना है यहाँ 118। अब ये देखिए ये क्या हो गया, इससे 118 से ये क्या हो गया छोटा हो गया, तो ये अब नहीं जाएगा बेटा, नहीं जाएगा, तो डेसिमल देना पड़ेगा। जब डेसिमल देंगे तो 0 आएगा। तो अभी वाले क्लास में हम डेसिमल वाला नहीं करा रहे हैं। अभी आप समझिए मतलब कहां तक जाना है, या तो जस्ट इसके बराबर आए या जस्ट इसके बिफोर आए, तो वहीं तक लेके चलेंगे। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, देख लीजिए। आज का टॉपिक डेसिमल वाले में नहीं जाएंगे, आज के टॉपिक में केवल एक्यूरेट वाले में रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डेसिमल में जाएंगे। अब देखिए बेटा, आप बोले कि चलिए इसमें तो हो गया सर, अब हमारा अगर मान लीजिए पेयर नहीं बना, जैसे 625 है, तब क्या करेंगे, पेयर नहीं बना तो यहाँ इसका पेयर बन गया, इसका नहीं बना तो सिंगल डिजिट है, तो क्या चाहिए टारगेट टू 6 चाहिए। तो हमारा 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 ज्यादा हो गया, तो 2 2 जा कितना है 4, अब 2 प्लस 2 क्या है 4, यहाँ कितना है 2। अब जब उतरेगा तो क्या उतरेगा, एक साथ दोनों उतरेंगे बेटा। अब यहाँ 4 के आगे क्या लेंगे, 4 के आगे 1 लेंगे तो 1 से इंटू 2 लेंगे 2, लेकिन 5 आया, अगर 5 लेके चेक करेंगे 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 4 जा 20 प्लस 2 22, तो 5 में हमको एक्यूरेट मिल गया, क्या मिल गया 2 2 5। तो 625 का स्क्वायर रूट कितना आया 25। अब तो चल बोलेंगे सर सिंगल डिजिट है, अगर 49 है तो ये तो और इजी हो गया, ये तो डायरेक्ट आपको आ गया 7 7 जा, क्योंकि पेयर ही है तो 7 7 जा 49। आज छोटे छोटे में है ये 14, ये कितना आ गया 0, तो आंसर 49 का स्क्वायर रूट क्या हो गया बेटा 7। समय बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं था, इसीलिए छोटे छोटे को बाद में बता दे क्विक। और ये डेसिमल वाला जो होगा आपको आगे पॉइंट देंगे तो हमेशा कितना 0 आएगा 2 0 आएगा एक पॉइंट पे। ये वाला नेक्स्ट वीडियो में पूरे टॉपिक क्लियर करेंगे। किसी को अगर डाउट हो तो आप बताएंगे बेटा, बहुत ही इजी मेथड में सब बनेगा, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। जैसे अगर हमारे मान लीजिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं 529 ले लिए 529, सीधे हम इधर से क्या बनाएंगे बेटा पेयर बनाएंगे। 5 बचा, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। अब 9 ये 5 टारगेट है तो 5 से ज्यादा 9 आ गया, तो जस्ट बिफोर क्या है 2 2 जा 4 और ये ऐड हो जाएगा 2 प्लस 2 4, या आया 1, ये एक साथ दोनों उतरेगा। अब देखिए बेटा 4 है और 4 क्या गया, हमको क्या चाहिए 9, 3 3 जा क्या होगा 9, 4 3 जा 12, यहाँ 3 लिए तो यहाँ भी 3, कितना है 129। तो 529 का स्क्वायर रूट कितना आया
हमारा 23। हार्ट तो नहीं लगाना बेटा, ध्यान दीजिए, फिर से बता रहे हैं, इधर से पेयर बनाएंगे, जिसका पेयर नहीं बना उसको अकेले छोड़ देंगे। अब 5 टारगेट है, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा ज्यादा हो गया, 4 4 जा 16, आगे जाने की जरूरत है ही नहीं। या तो यही मिल जाए या इसके जस्ट पहले वाला कोई भी मिले। तो 2 2 जा 4 ये प्लस होता है, ये आपस में माइनस होता है, जब भी उतरता है आगे पेयर उतरेगा। फिर 4 44 के आगे 1 लेंगे, 41 1 जा 41, 4 के आगे 2 लेंगे, 42 2 जा हमारा 84, अभी भी पीछे 3 लेंगे तो उतना नहीं देखना है। यहाँ अगर 9 है, 9 किस में आएगा, 7 7 जा 49, उससे पहले क्या आएगा, 3 3 जा 9, तो 3 में देख ली तो हमको मिल गया, यही क्या गया, स्क्वायर रूट। तो लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट आप लोग फाइंड करिए, खुश रहिए, बाय।